जय हिंद साथियों, आप सभी को नमस्कार। और मेरा नाम मनीष झा है। तो आज हम जो कर रहे हैं वो है कार्य और समय। इस पर हमने पहले भी वीडियो बना रखा है, उसका बेसिक कंसेप्ट हमने समझाया है उसमें। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना है इसको देखने से पहले, या फिर इसमें ना समझ में आए तो उसको ज़रूर देखना। और उसमें बेसिक कंसेप्ट बताया है। आज हम सीधा सीधा क्वेश्चन पे आएंगे और क्वेश्चन को समझेंगे कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है वो किस तरह का रहता है और उसका कंसेप्ट क्या है, और इसको कम से कम समय में कैसे कर सकते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को हम टैकल करेंगे, ये सब चीज़ आप बेसिक ढंग से समझ सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर देखिए और बनाइए, अंत तक देखना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे और जो CGL लेवल का क्वेश्चन होता है वो भी धीरे धीरे आएगा। तो अभी हमने छोटे क्वेश्चन से शुरू किया है, कंसेप्ट बिल्डअप करते जाइए और फिर अगले वीडियो में, फिर उससे अगले वीडियो में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो आपकी तैयारी अच्छी होती रहेगी, आपका कंसेप्ट बनता रहेगा। तो हम लेते हैं पहला क्वेश्चन, इसको पढ़िए। कहता है कि ए किसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए किसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो। यानी बी की क्षमता किससे ज़्यादा है? ए से। कितना? तो 50% अधिक। तो बी अकेला इसको कितने दिनों में समाप्त करेगा? कितने दिनों में बी से कर लेगा? यानी ए किसी काम को 9 दिन में कर लेता है। शुरू में क्वेश्चन को आराम से समझ के पढ़ के समझना होता है। जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तब फिर धीरे धीरे आपका स्पीड बढ़ता चला जाएगा। तो ज़रूर इसको ना इस तरह से आपको देखना है अभी कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कि क्वेश्चन पढ़ के हमें सोचना ना पड़े कि इसमें करना क्या है। क्वेश्चन पढ़ें, डाटा देखें और फिर कंसेप्ट आपका चूँकि दुरुस्त है तो आप आसानी से इसको कर लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि क्वेश्चन में कहता है कि ए किसी काम को 9 दिन में कर लेता है। ए कितने दिन में कर लेता है? 9 दिनों में कर लेता है। तो ए किसी काम को 9 दिनों में कर लेता है, तो इसका मतलब कि एक दिन में वो कितना काम करता होगा? एक दिन में 1/9, यानी 9 दिन में यदि पूरा काम कर लेता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा? तो 1/9 काम करता होगा वो। ये काम हो गया। ये जो काम हुआ इसी को इफिशियंसी, क्षमता कहते हैं। मतलब 9 दिनों में पूरा काम को कर लेता है, एक काम को कंप्लीट कर लेता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो उस काम का 9वां हिस्सा एक दिन में कर लेगा, तो उसका काम कितना हो जाएगा? एक दिन का 1/9। अब कहता है बी की जो क्षमता है, ए की क्षमता इतनी निकल गई, एक दिन में इतना काम कर लेता है। तो कहता है बी की क्षमता ए से 50% अधिक है। तो ए की क्षमता 1/9 हुआ, तो बी की क्षमता कितना है? ए से। तो ए की क्षमता इतना है, इससे 50% ज़्यादा है। तो 50% ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हो गया? ये 150/100 हो जाएगा, 50% ज़्यादा। यानी इससे 50% ज़्यादा काम करता है, यानी मतलब 1.5 गुना काम करता है। तो इसको काटेंगे आप, तो ये 0 से 0 कटेगा, 5 से काटिए, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3 से काटो, 3 तिया 9, यानी 1/6। ये किसकी क्षमता निकली? बी की। यानी बी एक दिन में 1/6 काम कर लेता है। बी कितना काम कर लेता है? 1/6। तो कहता है बी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा? तो एक दिन में 1/6 काम करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो पूरा काम करने के लिए या तो आप पूरे काम में इससे किस क्षमता से डिवाइड कर दो, तो पलट करके 6 ऊपर जाएगा, या नहीं आप इस बात को समझते हैं तो सीधा इसका रिवर्स कर देना है, उल्टा कर देना है। यानी 6 दिन में ये पूरा काम कर लेगा। क्या कर लेगा? 6 दिन में। एक दिन में 1/6 करता है तो 6 दिन में क्या कर लेगा? पूरा काम कर लेगा। इस चीज़ को निकालने के लिए काम में आप क्या करते हैं? क्षमता से डिवाइड कर देते हैं। इसको पलटेंगे तो 6 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। यानी 6 दिन हमारा क्या हो जाएगा? आंसर 6 डेज। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन को आप समझ करके अपना कंसेप्ट बनाइए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं और इसमें देखिए और सोचिए, बताइए हमें। इस क्वेश्चन को पढ़िए। कहता है ए तथा बी मिलकर एक काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी 2 आदमी मिल जाता है, ए और बी, तो काम कितने दिन में हो जाता है? 18 दिन में। बी तथा सी मिलकर 24 दिन में। बी के साथ यदि सी मिल जाता है तो 24 दिन में। सी तथा ए मिलकर के 36 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? यानी कहता है कि ए और बी मिल जाए, ए और बी दोनों मिल करके कितने दिन में कर लेता है? तो कहता है 18 दिन में।
ये 18 दिन में काम कर लेता है। यानी ए और बी मिलकर के क्या कर लेता है, 18 दिन में काम को पूरा कर लेता है। फिर कहता है कि बी और सी मिलकर के कितने दिन में काम कर लेता है, तो 24 दिन में। फिर कहता है सी तथा ए, सी के साथ यदि ए मिल जाता है तो काम कितने दिन में समाप्त कर लेता है, तो कहता है 36 दिन में। यानी ये दोनों मिलकर के 18 दिन में, बी और सी मिलकर के कितना 24 दिन में, सी और ए मिलकर के 36 दिन में काम को पूरा कर लेता है। अब हमें ये समझना है कि काम क्या है, कितना काम है। ये 24 दिन लगाता है, ये 18 दिन, ये 24, ये 36 दिन। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम वो संख्या होती है जिससे जो इन तीनों से कटेगा। तो हम क्या करते हैं, उस काम को निश्चित करने के लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। तो 18, 24 और 36 का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 72। और आराम से, यदि आपको एलसीएम में मतलब जल्दी नहीं निकाल पाते हैं तो आप आराम से निकाल लेना। अभी सीखते समय आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा, धीरे धीरे जब आपको आ जाएगा तो फिर आप बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। जैसे इसका एलसीएम 18, 24, 36 का क्या हो जाएगा, 72। तब ये 72 काम हो गया। तो 72 काम को यदि 18 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 18 से इसमें डिवाइड करो तो ये कितना हो जाएगा, 4। 18 त्रिक 54, 18 चौक 72, यानी एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा। मतलब उसकी क्षमता हो गई 4, एक दिन में 4 काम कर लेगा। एक दिन में 4 काम कर लेगा कौन, ए प्लस बी। यदि 24 दिन में 72 काम करता है बी और सी मिल करके, तो एक दिन में कितना कर लेगा, 24 तिया 72, 3 काम कर लेगा। यानी 24 दिन में 72 काम करता है तो एक दिन में कितना काम कर लेगा, 3 काम कर लेगा। कौन, बी और सी मिल करके। उसी तरह सी और ए मिल करके एक दिन में कितना काम कर लेगा, तो 36 दूना 72, यानी 72 में 36 से आप डिवाइड करते हैं 36 से, तो 36 दूना 72 यानी 2 काम कर लेगा कौन, सी और ए। अब कहते हैं तीनों मिल जाए, यदि ए बी सी तीनों को मिला दें तो कितने दिन में काम समाप्त होगा। यदि हम इस तीनों को जोड़ते हैं तो ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 2a, इसको जोड़ते हैं तो 2b, इसको जोड़ते हैं 2c, यानी 2a 2b और 2c मिल करके एक दिन में कितना काम कर लेगा, 4 3 7 2 9, यानी 9 काम कर लेगा। यानी 2a 2b 2c मिल करके कितना काम कर लेगा, 9 काम। तो 72 काम कितने दिन में कर लेगा, 2a 2b 2c मिल करके, तो 72/9, यानी 8 दिन में वो कर लेगा। लेकिन 8 दिन में कौन करेगा, 2a 2b 2c मिल करके करेगा। एक दिन में 9 काम कर लेता है तो 72 काम कितने दिन में कर लेगा, 8 दिन में कर लेगा। कौन करेगा, तो 2a 2b 2c, यानी 2a 2 कॉमन ले लेते हैं मान लो, तो b c, यानी a b c का डबल कितना है, 8 दिन है, तो a b c कितना दिन में कर लेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, 8 गुने 2 कर लो आप, यानी 16 दिन में। यानी 2a 2b 2c यदि 8 दिन में करता है, 8 दिन में करता है, तो a b c कितना दिन में कर लेगा, 8 दूना 16, क्योंकि ये इसका डबल है तो इसका भी डबल करना पड़ेगा, तो 8 दूना 16 दिन में ये काम वो कर लेगा। तो इसको समझना इस तरह से एक एक करके। यदि नहीं समझ में आए तो वीडियो रोक करके फिर एक बार देखना, सवाल को समझ में आएगा। और नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट करके बताना और बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। थोड़ी सी इसकी भाषा चेंज है तो इसलिए कंसेप्ट को बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा चेंज कर दे, यानी थोड़ी सी भाषा चेंज कर दे तो सवाल अलग हो जाता है। इसलिए आपको कंसेप्ट समझना होगा, इसलिए एक एक करके समझिए। इस क्वेश्चन को पढ़िए। कहता है ए तथा बी मिलकर एक काम को 8 दिन में समाप्त कर लेता है। यानी ए और बी मिल जाए तो कितने दिन में काम समाप्त करता है, 8 दिन में काम समाप्त कर लेता है। फिर बी तथा सी दोनों मिल करके 12 दिन में समाप्त कर लेता है, ठीक उसी तरह जैसा अभी हमने बनाया है। तो बी और सी मिल जाए तो कितने दिन में हो जाएगा, 12 दिन में। सी तथा ए 15 दिन में काम समाप्त कर लेता है। सी और ए मिल जाए तो काम कितने दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा। तो कहता है सी अकेला, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा।
अब देखिए सी का पूछ रहा है कि सी यदि अकेला करे उस काम को तो कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ये दोनों मिलके 8 दिन में, बी और सी 12 दिन में, सी और ए 15 दिन में कर लेता है। तो काम कितना है, काम निकालने के लिए अभी हमने बताया कि एलसीएम निकालेंगे। तो 8, 12, 15 का एलसीएम निकालेंगे। तो 8, 12, 15 का एलसीएम कितना आएगा, तो 120 आएगा। आप आराम से निकाल लेना एलसीएम, कोई जल्दीबाजी अभी नहीं करना है। 8, 12, 15, क्योंकि आप अभी सीख रहे हैं। अब मैंने पहले भी बताया प्रैक्टिस करने के लिए यूट्यूब नहीं है। प्रैक्टिस करना हो तो किताब खोलो, कॉपी खोलो और प्रैक्टिस करो जम के। वहाँ पर यहाँ पर आपका समय बर्बाद होगा, वहाँ पर आपका समय बचेगा, आप ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। सीखने के लिए यूट्यूब है, तो सीखने के लिए आप यहाँ पर आइए और इसको समझिए, एक एक करके कंसेप्ट बिल्डअप कीजिए। 8, 12, 15 का क्या करेंगे, एलसीएम। तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 120। तो यहाँ 8 से भागा देंगे, यानी कहने का मतलब 8 दिन में 120 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा। यदि ए और बी दोनों मिल जाए तो 8 दिन में कितना काम करता है, 120। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 15 काम कर लेगा। 15 × 8 = 120। यदि 12 दिन में 120 काम करता है बी और सी, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 10 काम करेगा। यानी इन दोनों की ये क्षमता निकली, इफिशियंसी, कार्य क्षमता, यानी एक दिन में 10 काम को कर लेगा। यदि टोटल 120 काम हो, एक दिन में 12 दिन में 120 काम करता है तो एक दिन में 10 काम करेगा। उसी तरह 15 दिन में यदि 120 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 15 × 8 = 120। यानी इन दोनों की कार्य क्षमता 15, बी और सी की कार्य क्षमता 10, इसकी कार्य क्षमता 8, ऐसा मान लेते हैं, ऐसा इसमें दिख रहा है। अब कहता है कि सी को अकेला काम करना है। तब देखो तीनों मिल करके ए बी सी, यदि तीनों मिल जाए तो उसकी कार्य क्षमता कितनी होगी। तो देखो इसको जोड़ेंगे तो 2A, 2B और 2C आएगा। एक ए, 2 बी और बी मिल करके 2B, सी और सी मिल करके 2C, यानी 2A, 2B, 2C। इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 15, 10, 25, 8, 33। कितनी कार्य क्षमता होगी, 33 यूनिट। यानी 2A, 2B, 2C मिल जाए तो 33 इसकी क्या हो गई, इफिशियंसी हो गई। यदि एक ही ए हो, एक बी हो, एक सी हो, यानी तीनों एक एक, तब इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 33/2। यानी तीनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 33/2। यानी एक दिन में 33/2 काम को कर लेगा। कौन, ए बी सी मिलकर के। अब हमें पूछ रहा है सी, तो सी का अकेला पूछ रहा है, तो सी की कार्य क्षमता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए और बी वाला घटा देंगे। इसमें से ए और बी की इफिशियंसी को हटा देंगे, इसमें तीनों की इफिशियंसी जुड़ा हुआ है, तीनों की कार्य क्षमता जुड़ा हुआ है 33/2। इसमें से ए और बी की कार्य क्षमता को हटा देंगे तो किसका बचेगा, सी का। तो 33/2 में से 15 घटा लो। तो घटाते हैं तो कैसे, 33, 15 दूना 30, यानी 33 में से 30 घटाएंगे तो 3/2। ये इसकी इफिशियंसी हो गई, किसकी, सी की। तो पूछ रहा है सी कितने दिन में करेगा। अब सी की एक दिन में 3/2 काम करता है, तो 120 काम करना है, तो 120 काम कितने दिन में करेगा, 120/3/2। तो ये 2 पलट के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर आ गया। 3 से काटो, 3 चौका 12, यानी 80 दिन लगाएगा कौन, सी अकेला करने में। तो सी अकेला कितने दिन में करेगा, 80 दिन में करेगा, तो ए आंसर होगा। तो इसको समझने के लिए क्या करना है, तो पहले हम काम निकाल लेंगे, काम कितना है। ए और बी 8 दिन में उस काम को करेगा, तो काम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम निकालते हैं। तो 120 काम निकला हमारा। ए और बी 8 दिन में 120 काम कर लेता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 15। यानी इससे हम उसकी कार्य क्षमता निकालते हैं, कितना काम करने की उसकी क्षमता है, एक दिन में कितना काम करता है। तो यदि 120 काम हो तो 15 काम कर लेता है। ये 12 दिन में पूरा काम को करता है, पूरा काम कितना, 120 यूनिट मान लेते हैं, या 120 कोई संख्या मान लेते हैं कि इतना काम करना है, 120 काम को करना है, अलग अलग काम को मान लो। तो 12 दिन में समाप्त करता है, तो 10 एक दिन में करेगा। इसी तरह इसका निकालिए, C + A का, सबको जोड़ दिया तो सबकी इफिशियंसी निकली, कार्य क्षमता निकली। तो A + B + C का निकलेगा, तो ये 2 करके था, 2A, 2B, 2C, कॉमन लेके डिवाइड कर दिया, तो ये निकला तीनों की कार्य क्षमता 33/2। तो C का निकालेंगे
तो ए प्लस बी का उसमें से माइनस कर देंगे, तो ये इसकी इफिशियंसी निकली, कार्य क्षमता, इफिशियंसी। तो कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम में इसकी इफिशियंसी से डिवाइड कर दिया, 80 दिन में। तो इस तरह से आप कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको देखिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, सारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। यदि आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो जाता है, इस समय टाइम नहीं लगना है, 10 सेकंड में, 15 सेकंड में ये क्वेश्चन सब बनने वाला है। ए एक काम को 4 घंटे में, क्वेश्चन को पढ़ना है गौर से, ए एक काम को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में, ए और सी मिलकर के 2 घंटे में काम को पूरा कर सकते हैं। तो कहते हैं बी अकेला इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो देखो ए क्या करता है, 4 घंटा लगाता है काम को करने में। ए अकेला काम करे तो कितने समय में लगेगा, 4 घंटा लगेगा उसको। बी और सी मिल जाता है, बी के साथ यदि सी मिल जाता है तो 3 घंटा लगता है, और सी के साथ यदि ए मिल जाता है, सी और ए, तो उसको 2 घंटे में कर लेता है उस काम को। यानी ये 4 घंटा में काम को पूरा करता है, ये 3 घंटा में, ये 2 घंटा में पूरा कर लेता है। तो काम कितना है, तो काम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस सब का एलसीएम निकालते हैं, जैसा कि अभी बताया हमने। तो 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, इसका एलसीएम कितना आएगा, तो 12 घंटा, 12 काम, उसको मान लेंगे काम। 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, यानी 4, 3, 2 का एलसीएम निकाल लेंगे तो 12 काम हम मान लेते हैं कि 12 यूनिट काम करना है। ये 4 घंटा लगाता है 12 काम करने में, तो 1 घंटा में कितना काम करेगा, 4 तिया 12, यानी 3 काम कर लेगा। इस काम में टाइम से डिवाइड कर दो आप, तो 1 घंटा में कितना काम करेगा, 3 काम। देखो इसमें घंटा दिया हुआ है, उससे घबराना नहीं है। अभी हम दिन वाला किया था, अभी इसको घंटे में हम कर लिए, तो वही बात है। जैसे ये 3 घंटा में 12 काम करता है, तो 1 घंटा में कितना काम करेगा, 4 काम कर लेगा। ये सी और ए मिल करके 2 घंटा में 12 काम करता है, तो 1 घंटा में कितना काम करेगा, तो ये 6 काम कर लेगा। यानी ये इफिशियंसी निकली, कार्य क्षमता निकली। ए की कार्य क्षमता तो पूरा पूरा निकल गया 3। हमें यहाँ पर पूछ रहा है कि बी की कार्य क्षमता कितना है। तो देखो सी और ए का मिल करके, सी और ए का कार्य क्षमता कितना है, 6 यूनिट का। तो यदि हम इसमें से ए का हटा देंगे तो किसका निकल जाएगा, सी का निकल जाएगा। सी और ए, सी का 1 घंटे का काम, ए का 1 घंटे का काम, कितना हो जाता है दोनों का काम, 1 घंटे में 6 काम कर लेता है दोनों मिलकर के। यदि सी को हम हटा, किसका निकालना है, बी का ना। तो यदि हम ए की कार्य क्षमता को हटा दें, इसमें से ए की कार्य क्षमता को हटा दें तो क्या बच जाएगा, सी का। तो ए की कार्य क्षमता कितना है, 3, 1 घंटा में 3 काम करता है, यानी सी 1 घंटे में कितना काम करेगा, 3 काम कर लेगा। 6 में से 3 घटाएंगे 3। अब इसमें से बी और सी वाले में से, बी और सी वाले में से यदि हम सी को हटा दें तो किसका बच जाएगा, बी का। यानी सी का अब आ गया 3, तो बी और सी मिलकर के कितना काम करता है 1 घंटे में, 4। 4 में से 3 घटा देंगे तो कितना आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। यानी बी जो है 1 घंटे में 1 ही काम करता है, यानी बी की कार्य क्षमता हो गई, कार्य क्षमता कितना, तो 1 घंटे में 1 काम करता है। तो 12 काम करना है, तो 12 में क्या करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे, यानी टोटल काम में कार्य क्षमता से तो दिन निकलेगा, तो 12 घंटा हो जाएगा इसका काम, यानी 12 घंटा में ये पूरा काम को कर लेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी। इसको फिर से एक बार समझ लो कि ए 4 घंटा में पूरा काम करता है, बी और सी 3 घंटा में, और सी और ए 2 घंटा में। तो टोटल काम कितना होगा, तो 4, 3, 2 का एलसीएम निकाला 12, ये काम हो गया। यानी 12 काम 4 घंटा में होता है, तो 1 घंटा में कितना काम होगा, तो 3। ये जो 3 निकला कार्य क्षमता निकला किसका, ए का। बी का और सी का, बी और सी मिलकर के 12 काम कितने घंटे में करेगा, तो 3 घंटे में करता है, तो इसकी कार्य क्षमता कितनी होगी, 4, यानी 1 घंटे में 4 काम करता है। उसी तरह सी और ए मिलकर के 1 घंटे में 6 काम करता है। तो हमें पूछ रहा है बी इस काम को कितने घंटे में करेगा। तो यहाँ पर देखो सी और ए 6 काम करता है 1 घंटे में, तो उसमें से ए का यदि माइनस कर देंगे, इस 6 में से ए का काम हटा देंगे तो किसका बचेगा, सी का बच जाएगा। तो सी का काम 6 में से 3 घटाया तो कितना आ गया, 3। ये सी का काम हो गया, मतलब सी 1 घंटे में इतना काम करता है। अब बी और सी वाले में से किसका हटा दें, सी का हटा दें,
तो बी का बच जाएगा, तो बी का 1 घंटे का काम, तो 4 बच गया, इनका 4 है, 4 में से 3 घटा दिया, तो ए बी का 1 घंटे का काम कितना हो गया 1, यानी 1 घंटे में 1 काम करता है तो 12 काम करना है, तो 12/1 यानी 12 घंटा समय उसका लगेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों में शेयर करना, थोड़ा सा इस चैनल को आगे बढ़ाओ, आपको एक मंच मिलेगा, बेहतर विकल्प होगा आपका। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।